नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम छपरौली में मौजूद हैं और यहां पर आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी एक साथ उन्होंने मंच साझा किया। लोगों को उम्मीदें थी कि जिसका सभी इंतजार कर रहे थे वो घोषणा यहां पर होगी। हमने देखा कि भारी भीड़ यहां पर हमें दिखाई दी और कुछ लोग अपने हाथों में जो लिख करके लेके आए थे, पोस्टर्स लेके आए थे, उनमें ये लिखा था कि गन्ने का भाव। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो मौजूद हैं, कुछ आरएलडी के कार्यकर्ता हैं और कुछ समर्थक हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर जब योगी आदित्यनाथ जयंत चौधरी आए तो लोगों को क्या उम्मीदें थी और अब जब उनका कार्यक्रम खत्म हो गया है तो लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा माहौल है। आपका नाम क्या भैया? मेरा ठाकुर विनीत कुमार, मैं ग्राम प्रधान फैजलापुर हूँ जी। हाँ, आज जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने सभी दिल से धन्यवाद करते हैं और अपने माननीय जयंत जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? छपरौली बागपत। कैसा माहौल आपको लगा, क्या उम्मीदें थी, क्या नहीं हुआ? माहौल बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया सभा हुई चौधरी साहब की, जयंत चौधरी की। लेकिन जो किसानों को उम्मीद थी गन्ना मूल्य भुगतान की मलकपुर में मिलता है, मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, वो भुगतान की घोषणा नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी। जी माता, मेरा नाम अंकुर है जी। जो हमारे बलडोजर बाबा हरते योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ जी। पर एक ही किसान एक ही बात ना रह जाए, एक तो गन्ने का रेट नहीं खुला जी और एक भाव नहीं बढ़ा जी। यही उम्मीद लेकर आए थे जी सभी किसान जी, पर कुछ ना कुछ देगा जाएंगे किसान गन्ने के बारे में जी। गन्ने होता है यहाँ से जी, तो यहाँ से न तो गन्ने का रेट है। एक बार नेताजी से बात करेंगे, वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय लोकदल के। जी हाँ कौरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज देखिए काफी लोग ये बड़ी उम्मीदें लेकर के यहाँ पर आए थे, क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब तो रेट का लेके आए थे मलकपुर और श्यामली, जिसका गन्ना पेमेंट का बकाया है, इसका आस कर रहे थे कि इस पे अंकुश लगा के हमारी पेमेंट कराई जाए और गन्ने का भाव कम से कम गन्ने का भाव डिक्लेयर तो करे, यही हमने मांग की है। लेकिन जो भी योजनाएं इन्होंने अब 350 करोड़ की यहाँ दी है, उसका हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं। और मैंने एक बार डिबेट में आपको ये भी कहा था कि यदि योगी और जयंत जी की जोड़ी 27 में वो कमाल दिखाएंगे कि राहुल जी आपको उस दिन भी कहा था। ठीक है, 350 करोड़ की परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया वो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं, आपके जो साथी हैं, कि भाई बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे कि हमें 400 बार कह के गए थे, ये पहले जो वोट मांगी थी हमारे पता है, अब 400 बार देंगे हम तो 400 बार के चक्कर में रहेंगे। सारा के पैसों के बारे में भी कुछ नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने। जो सारा के पैसे हमारे यहाँ गरीबों के फंसे हुए हैं, उनका भी तो कुछ सोचना था। जो अमित शाह जी ने वादा करे था, आज तक कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। 25,000 करोड़ रुपया देश का फंस रहा, गरीब मजदूर ने 2-2 रुपये जोड़ के जो है अपने पेट पे पट्टी बांध के कर पैसा है जी। जी आप बताइए नेताजी जी, आपका नाम क्या है बताइए? रामवीर सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। बताइए, देखिए ये क्या लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे, कम से कम मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे आज गन्ने के भाव को लेकर? मुख्यमंत्री ने सब बात पूरी करी है, मुख्यमंत्री ने सारी बातें पूरी कर दी उन्होंने। सारा पेमेंट जो है 99.4 पेमेंट कर दिया, 90.0 पर क्या। चलो ये बात 90.4 पेमेंट पूरा कर दिया गन्ने किसानों का। लेकिन भाव तो कुछ भी तय नहीं हुआ। 350 रुपए तो है, बहुत कम है, वो कम नहीं है, बिल्कुल भी भाव कम नहीं है ना, बहुत बढ़िया भाव है। जी आप बताइए। मैं कह रहा, आज हमारे श्रद्धा चौधरी अजीत सिंह के बारे में आए थे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आभार है और उन्होंने मेडिकल दिया, उन्होंने पुलिस लाइन दिया और लड़कियों के लिए, और थानों में विकास के लिए बात बोल ली। हर चीज पे सड़कों का कैसा हो रहा है, इनकी बुग्गी जोटे रोज गिरक रहे थे किसानों के, सड़क बढ़िया बन रही, सबसे अच्छा काम कर रही सरकार। दोनों मिलकर चलेंगे, ये 27 में पार होंगे। रहा गन्ने का, 10 बीघे वाला किसान भी 200 रुपये बुआ रहा है, अपना आप करके देखो 2 रुपये बचेंगे। ये भी देखिए बड़ी बात कह रहे हैं अपने आप में। जी क्या नाम है दादी? अरे वीरेंद्र है नाम। तो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? नाश कर दिया, 10 रुपए भी नहीं बधाए, पिछले साल का पेमेंट भी नहीं करवाया, नाश हो गया, नाश टिल्ला हो गया, भूखे मरेंगे लोग किसान। नाश हो गया। और वो तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, बल्ले बल्ले की सरकार ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? 10 रुपए भी नहीं बधाए गन्ने पे और रुका दिया मगर पिछले साल का पेमेंट करवाए थे, पिछले साल का पेमेंट नहीं भरा। इबके की तो बात दूर की,
जी देखिए, अशोक होकर जी हैं हमारे साथ, ये भी वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोकदल के नेता। जी क्या करवा दिया आज ये? भाई गन्ने के भाव पर तो निराश है किसान। गन्ने का भाव जो पिछले बार चौधरी अजीत सिंह जैन चौधरी आए थे, वे यूँ कहते कि मैं 400 पार का लेकर आया हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं वो रह गए। वैसे और जो यहाँ की योजना हुई उससे संतुष्ट हैं कि यहाँ तो बागपत बहुत पिछड़ा था और अब जो है वो हो रहा, मतलब योजना आई, इससे कुछ आशा लेकर करी कि शायद बागपत का विकास हो कुछ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सतेंद्र खोकर एडवोकेट। तो वकील साहब आप बताइए, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम के बारे में किसान बहुत उम्मीद लगाए बैठा था कि ये गन्ने के मलकपुर जो मिल है हमारा इस क्षेत्र का, उसके एक तो पेमेंट की बात करेंगे और एक जो है गन्ने का मूल्य बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन दोनों ही कामों में निराशा हाथ लगी। बाकी हमारे जैन चौधरी जी आ रहे थे सर माथे पे, जो भी उनके साथ मेहमान आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए और भी आए, उन सब का स्वागत है। बाकी इन दोनों बातों से नाराजगी है। नाराजगी है, वो नाराजगी क्या चुनाव में भी दिखेगी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है ताऊ जी? डीपी सिंह जी। आपके कैसे विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि जैन जी ने शुरुआत में ही बोला था हाँ। कि आज वैसी अपेक्षा कोई ना करें, आज केवल हम जो है माला उनका वो जो है मूर्ति का अनावरण के उद्देश्य से आए हैं। हाँ। आज अन्य किसी भी मुद्दे पे कोई विशेष वो नहीं करेंगे, तो इसलिए हो सकता है कुछ उससे कोई वो ना हुआ हो। बाकी जहाँ तक और बहुत सारी उपलब्धियाँ मिली हैं यहाँ को, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को, और आगे जहाँ तक इनकी बात है उनका भी दबाव बना हुआ है और उन पर भी होगा, जरूर निर्णय होगा, जरूर कुछ न कुछ अच्छा शांति का फल अच्छा मिलेगा, ये उम्मीद है। लोग तो मायूस होकर के जा रहे हैं वापस। देखिए, भाषण खत्म होने से पहले ही आधे लोग चल दिए। अपेक्षाएं थी कि आज जरूर कुछ न कुछ अच्छी घोषणा होगी, अपेक्षाएं थी, अपेक्षाएं तो करनी भी चाहिए और होती भी हैं। और अपनों से नहीं करेंगे वो भी होगा, जहाँ तक नाराजगी है वो भी अपनों से ही होती है। और जब सर्वे सर्वाई यहाँ के हमारे जयंत जी हैं, वही उन्हीं के सब आदमी हैं, तो उनसे ही अपने नाराजगी का इजहार भी तो उनके आगे करेंगे, और कहाँ करेंगे जा करके। तो कुछ लग रहा है मामला कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो थोड़ा ये है कि थोड़ा भी समय लग रहा है, बनेगा, जरूर बनेगा। इसी उम्मीद पर देखिए सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ जी, चौधरी साहब ऐसे हैं, मतलब ये जनता एक बार तो करती है, लेकिन जब जब चौधरी साहब सामने आवे ये अपने आप ही वो हो जाओ। क्या चुनाव जब 2027 का चुनाव आएगा तभी बढ़ेंगे दाम? नहीं, दाम तो बढ़ेंगे, दाम तो बढ़ेंगे, लेकिन चौधरी साहब के आते ही सब वो हो जाओ, उनके से खुश हैं, उनकी काम से, उनकी नीतियों से, और चौधरी साहब के चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह की उससे। पर छपरौली है, उनको सब कुछ उन्हीं का है वो। हाँ, उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, इस परिवार से यहाँ छपरौली में कोई नाराज़गी नहीं है, उनका घर है ये, हैं, घर में वो भी है, एक दूसरे में प्रति वो भी रहे भाई, मतलब गुस्सा भी रहे, लेकिन फिर समय पे फिर वो हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे कि कम से कम भाई आज मंच से कुछ ना कुछ तो हमें खुशखबरी मिलेगी। लेकिन 351 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास तो किया गया, लेकिन जो किसान हैं, जो गन्ने मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद लेकर के आए थे, वो मायूस होकर के यहाँ से लौट गए। ये देखिए, मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी अब भाषण दे करके और जो योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करके यहाँ से जा चुके हैं। लोग भी मायूस होकर के जा चुके हैं।